हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव एंड इट इज रिटन बाय केनेथ एंडरसन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। तो यहाँ पे ऑथर हमें एक पेट जो उसका स्लॉथ बियर है उसके बारे में बताते हैं एंड व्हाट ही सेज कि उनको कहाँ से वो मिला और कैसे वो मिला और किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग उन्होंने करी, वो सब इस चैप्टर में मेंशन है। जैसा कि लिखा है आई विल बिगिन विद ब्रूनो, तो ऑथर कहते हैं कि वो ब्रूनो से शुरू करना चाहेंगे अपनी जो स्टोरी है, जो अपनी बात है। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, और कौन है ब्रूनो यहाँ पर? जो ऑथर है उनकी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। कैसे मिला वो उनको? बाय एक्सीडेंट मिला। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields। 2 साल पहले कहाँ जा रहे थे वो लोग? वो शुगरकेन जो फील्ड्स होते हैं वहां से गुजर रहे थे। शुगरकेन यू नो वेरी वेल, जो गन्ने के खेत होते हैं वहां से वो गुजर रहे थे। नियर मैसूर, और मैसूर के आसपास का वो एरिया था। पीपल वर ड्राइविंग अवे फ्रॉम द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम। अब वहां पर जब वो वहां से गुजर रहे थे तो कुछ लोग वाइल्ड पिग्स को अपने फील्ड से भगा रहे थे, क्योंकि वाइल्ड पिग्स क्या करते हैं, यूजुअली जो क्रॉप्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो उनको शूट कर रहे थे और उनको भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। अब जो यहाँ पे सम यूज हुआ है, जो यहाँ पर ये सम यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? ये सम यूज हुआ है यहाँ पर वाइल्ड पिग्स के लिए। ये जो वाइल्ड पिग्स मेंशन है उसी के लिए यहाँ पर ये सम यूज हुआ है। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ जो वाइल्ड पिग्स थे वो शॉट में, कि उनको गोली लग चुकी थी, एंड सम एस्केप, और कुछ बच के भाग गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर। और फिर जब उनको लगा कि सब खत्म हो गया है, व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। तभी अचानक से क्या हुआ? एक ब्लैक कलर का स्लोथ बियर उनके पास पेंटिंग करता हुआ हॉट सन में आया। पेंटिंग मतलब हाफना, जो जोर जोर से सांस लेते हैं रनिंग की वजह से, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड पैंटिंग। और हॉट सन क्योंकि गर्म दिन था बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई हॉट सन इज यूज्ड हियर। तो जब उन्होंने सोचा कि सारे पिग्स उन लोगों ने भगा दिए हैं और वो वहां से निकल रहे थे, तभी उनको एक ब्लैक स्लॉथ बियर मिला जो कि हाँफते हुए उनके पास आ रहा था। सी द नेक्स्ट वन। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। अभी क्योंकि ऑथर थोड़ी सी काइंड हार्टेड थे तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो एक स्लोथ बियर को वेंटनली यानी कि विलिंगली, बिना वजह अपनी मर्जी से उसको शूट नहीं करेंगे। बट लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, जो पुअर बीस्ट का जो बैड लक था उसकी वजह से उनके जो कंपेनियंस थे उनमें से एक, वन ऑफ माई कंपेनियन में से एक, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। इसके बारे में मतलब इस तरह से वो नहीं सोचते थे। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और अचानक से उन्होंने क्या करा? ऑन द स्पॉट ही बियर को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। अब क्योंकि वो जो बियर था, क्योंकि उसको गन लग चुकी थी, तो वो फॉलन एनिमल हो गया था, यानी कि जमीन पे गिरा पड़ा था। एंड ऑथर और उसके कंपेनियन यहाँ पर सरप्राइज थे टू सी, देखकर, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड द लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, कि जो बियर की बॉडी बैक पे जो ब्लैक कलर का फर था, फर यू नो ना, जो ये हेयर से यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट हैरी पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड फर। जो हैरी सी जो चीजें हैं ये सब फर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑथर है उसने और उसके फ्रेंड्स ने देखा कि जो स्लॉथ बियर था वो पूरा ऐसे प्रोस्ट्रेट हो गया था। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है पूरी तरह से जमीन पे फैल जाना, लेट जाना। तो उस तरह से उस सिचुएशन में वो था, क्योंकि वो अब डेड था। तो उसके जो ऊपर का फर था, ये जैसे ब्लैक कलर का जो फर था ऊपर वाला, वो वहां से मूव कर रहा था, यानी कि ये वाली जो पोर्शन था बॉडी ये तो स्टिल थी, लेकिन ये ब्लैक जो ऊपर फर था ये मूव कर रहा था। तो यहाँ पे क्या था? देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो बेबी बियर था। ये वाली जो पिक्चर है इसमें तो ब्राउन कलर है, बट अगर ये वाला जो बियर है इसका भी डार्क ब्लैक कलर हो और ये वाला भी ब्लैक हो, देन यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दोनों एक ही हैं या अलग हैं। वही सी चीज वहां पर ऑथर और उसके कंपेनियंस के साथ हुई। उनको लगा कि वो बेबी बियर नहीं है, मतलब उनको लगा कि ये बॉडी का फर है, यानी कि जो बेबी बियर था वो मदर की, जो उसकी मदर थी,
बियर उसके फर के साथ मैच कर रही थी उसकी भी बॉडी, तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो एनिमल का फर है या उसका बेबी है। बाद में जो उसने बेबी ने मूव करके साइड वो चला गया, देन दे केम टू नो कि वो उसका बेबी था। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो अपनी मदर की बैक पे राइड कर रहा था, जैसे कि पिक्चर में गिवन है। द बेबी बियर इज राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her। जब अचानक से गोली लगने से उसकी मदर की डेथ हो गई। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। अब जो छोटा क्रीचर था, अब ये लिटिल क्रीचर किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर दिस पर्टिकुलर एनिमल, बेबी बियर के लिए। वो क्या कर रहा था? रैन अराउंड, चक्कर लगा रहा था जो प्रोस्ट्रेट पेरेंट थे उसके चारों तरफ पिटिफुल नॉइज के साथ, यानी कि वो बहुत दुख भरी सैडफुल जो नॉइज है उसको क्रिएट कर रहा था, निकाल रहा था, और अपनी मदर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। सी द नेक्स्ट नाउ। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। अब जो ऑथर था वो उसकी तरफ दौड़ा। इट स्कूटेड इनटू द शुगरकेन फील्ड। अब क्योंकि बेबी बियर को पता था कि वो लोग उसको पकड़ने वाले हैं, तो स्कूटेड का मतलब होता है रैन अवे। तो जो बेबी बियर था वो शुगरकेन फील्ड में की तरफ दौड़ा। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck। अब क्योंकि जो ऑथर था वो अपने कंपेनियन के साथ, कंपेनियंस यानी कि साथी, उनके साथ बेबी बियर को फॉलो कर रहा था, तो एट लास्ट क्या हुआ, वो उसको ग्रैब का मतलब होता है कैच, पकड़ने में वो सक्सेस हो गया। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, नेक पे जो उसके पे बाल थे, स्क्रफ था, उसकी हेल्प से उसने उसे पकड़ा। While it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। जबकि जो बियर था वो स्नैप यानी कि बचने की कोशिश कर रहा था। एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, क्योंकि उसके जो क्लॉज थे वो हुक्ड थे, यानी कि मुड़े हुए थे, जो उसके पंजे थे बहुत ज्यादा पेनी नुकीले थे, और उनसे उसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। अब गन्स के जो बुलेट्स होती है या बैग होता है उसको वो लेकर गए थे साथ में, तो उस वाले बैग में उन्होंने उसको रखा। वी हैड बॉट, जो वो लोग लेकर आए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलुरु, और जब ऑथर वापस आया बेंगलुरु, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। तो उन्होंने ये गिफ्ट की तरह अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया या दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उन्होंने बेबी बियर के गर्दन के चारों तरफ एक कलर्ड सा रिबन लगाया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टाइन इट ब्रूनो। तो जब उन्हें पता चल गया कि जो कब है वो बॉय है, तो उन्होंने उसका नाम रखा, शी इज यूज्ड हियर फॉर ऑथर्स वाइफ। ऑथर की वाइफ का नाम यहाँ पर वाइफ के लिए यहाँ पर शी यूज किया गया है। और क्रिस्टाइन का मतलब होता है किसी को नाम दे देना, तो उसने नाम दिया था इसको ब्रूनो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी द नेक्स्ट पार्ट। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। जल्दी ही जो ब्रूनो था वो बॉटल से दूध पीना सीख गया। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else। और क्योंकि एक स्टेप और उसने फर्दर लिया, यानी कि कुछ आगे उसने चीजें सीखी, और कुछ ही दिनों में वो ईटिंग खाना एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग सब कुछ खाना पीना वो सीख गया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc., etc., etc. It means ये सारी की सारी चीजें जितनी भी यहाँ पर मेंशन है, all these things Bruno was able to eat। उन सब चीजों को ब्रूनो खा लेता था। That's why everything is used here। तो ये सारी की सारी चीज, पॉरेज मतलब होता है दलिया, तो दलिया भी वो खाना सीख गया था, और ये सारी चीजें वो खाता था। इसके अलावा एज फॉर ड्रिंक, अगर ड्रिंक की बात करें तो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्विड, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रैलिश। वो सारा का सारा रैलिश यानी कि एंजॉयमेंट के साथ लेता था, यानी कि उसको बहुत मजा आता था इन सब चीजों को। तो ये सारी की सारी चीजें जो बियर था वो कंज्यूम कर लेता था। The bear became very attached to two Alsatian dogs। You know very well, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वफादार कही जाती है वो अल्सेशियन डॉग्स कहे जाते हैं। बहुत सारे लोग इनको अपने घर पे रखते हैं, तो वहाँ पर जो ऑथर है उनके घर पे भी 2 अल्सेशियन डॉग्स थे। तो बियर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया उन 2 अल्सेशियन डॉग्स के साथ। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो। ऑथर के बंगलो में उनके साथ कुछ टीनेंट्स यानी कि किराएदार भी रहते थे, और उनके बच्चों के साथ भी जो बियर था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था।
ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, यानी कि जब वो छोटा था यंगर डेज में उसको फ्री छोड़ दिया जाता, खुला छोड़ दिया जाता था. एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग इन टू द किचन, और वो अपना टाइम किचन में खेलते हुए और रनिंग करते हुए बिताता. एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और ऑथर उसकी फैमिली मेंबर्स के बिस्तर में घुसकर सो जाता. वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, तो एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आस्क फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो एक्सीडेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको ध्यान से आप सुने. वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, एक दिन बहुत उसके साथ एक एक्सीडेंट मिस हैपनिंग हो गई. आई पुट डाउन पॉइजन, यानी कि बेरियम कार्बोनेट. यू नो वेरी वेल एज यू ऑल हैव लर्न दिस वन इन साइंस. बेरियम कार्बोनेट एक बेटा पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजनस चीज होती है, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. इट इज अ बॉटल ऑफ दिस वन. तो वहां पे जो ऑथर था उसने इस पॉइजन को यूज किया था टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माई लाइब्रेरी, यानी ऑथर की लाइब्रेरी में रैट्स और माइस बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो उनको किल करने के लिए ऑथर ने ये जो पॉइजन गिवन है बेरियम कार्बोनेट, इसको यूज किया था. ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, अब ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो जो था वो लाइब्रेरी में एंटर हो गया. एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो अक्सर किया करता था. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया. पैरालाइसिस सेटेड टू द एक्सटेंट, और अप लेवल तक उसकी बॉडी क्या हो गई, पैरालाइज हो गई. एंड दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और इतनी ज्यादा पैरालाइज्ड हो गई कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो अपने स्टम्प्स पे ड्रैग करता हुआ यानी कि घसीटता हुआ कहाँ तक पहुंचा, ऑथर की वाइफ के पास. हु कॉल्ड मी, जिन्होंने उनको कॉल किया. आई गेस वॉट हैड हैपेंड, अब ऑथर ने गेस कर लिया था कि क्या कुछ हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेस्ट रेजिडेंस, और बहुत जल्दी से जो ऑथर था वो अपने जो कार थी उसकी तरफ दौड़ा, और वो वेटरनरी डॉक्टर के रेजिडेंस पे पहुंचे. वेट इज यूज्ड हियर फॉर एनिमल्स डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर्स शॉर्ट फॉर्म उसकी यहाँ यूज हुई है. रेजिडेंस मतलब होम या उनके घर पे या उनके आवास पे वो लोग पहुंचे. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, ये वो मतलब हड़बड़ाते हुए इस तरह से बोल रहे हैं, पूरे सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी वो ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं. दैट्स वाई शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या बोला उन्होंने, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, की पॉइजनिंग वाला केस है, टेम बियर है, और क्या उसने ले रखा है, इट हैज कंज्यूम्ड बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. तो ये सारी चीजें शॉर्ट करके वो बताते हैं डॉक्टर को. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली. अब क्यों निकालनी पड़ रही है, क्योंकि यूजुअली जो बियर होते हैं वो टेम नहीं होते. यूजुअली टेम का मतलब होता है पेट, तो जो बियर होते हैं यूजुअली वो टेम नहीं होते, जो डॉग्स होते हैं वो टेम होते हैं, या फिर कुछ और एनिमल्स लोग बाग रख लेते हैं, बट यूजुअली बियर्स को नहीं रखते. इसलिए ऑथर जो डॉक्टर है यहाँ पर उसको अपनी मेडिकल बुक निकालनी पड़ी. एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और उन्होंने रेफरेंस देखी इंडेक्स में. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, तो उन्होंने पूछा कि कौन से पॉइजन की आप बात कर रहे हो. तो उन्होंने रिप्लाई किया ऑथर ने, बेरियम कार्बोनेट. यस, बेरियम साल्स, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालाइज, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ. ये ऑथर ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर यहाँ पे बुक में पढ़ रहा है ऑल दोज थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली दीज आर मेंशन्ड हियर. तो क्या कहता है, जस्ट अ मिनट सर, और कहता है जरा एक मिनट रुकिए, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ. यानी कि अब डॉक्टर ने जब बुक में सर्च किया, फाइंड आउट किया, तो उसको जो उसका सॉल्यूशन था या ट्रीटमेंट था वो मिल गया था. तो तभी उन्होंने डिसाइड करा कि उन्होंने कहा कि वो एक सिरिंज और मेडिसिन लेकर आते हैं. अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स. अब मतलब दौड़ते हुए वो लोग गाड़ी के पास आए, तो ब्रूनो अभी भी वहां पर उसी में लेटा हुआ था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन क्लियरली पता चल रहा था कि लगातार वो वीक होता जा रहा था. सम वॉमिटिंग, उसको कुछ वॉमिटिंग भी हुई थी. हेवी ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांसें वो ले रहा था. विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, यानी कि मुंह खोलते हुए और इस तरह से वो बिल्कुल सांस ले पा रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी, तो उसे डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसको पकड़ लो सब लोग. In goes the hypodermic, Bruno squeals 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. और यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोडर्मिक यानी कि सिरिंज, जो सिरिंज होती है ना, दिस वन, ये जो सिरिंज यहाँ पर गिवन है, तो इसको जो पिक्चर में भी शो कर रखी है, ये वाली जो सिरिंज है हाइपोडर्मिक है ना, तो इस तरह से वो वाली उसको इंजेक्ट कर दी गई. 10 cc एंटीडोट था वो, और उसके पूरे सिस्टम में बिना कोई ड्रॉप वेस्ट करे, यानी कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी में चली गई थी. 10 minutes later, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जो सिचुएशन थी ब्रूनो की बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दोबारा एक 10 cc वाली जो इंजेक्शन था उसको लगाया गया. 10 minutes later, ब्रीदिंग लेस स्टेटरस,
और जो ब्रीदिंग थी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट सा हुआ. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अपने आर्म्स मूव कर सकता था. एंड legs a little although he cannot stand yet. और थोड़ी सी उसने लेग्स जो थी उनको भी मूवमेंट करना शुरू करा, हालांकि वो भी खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 minutes later, 30 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठा एंड हैड अ ग्रेट फीड. और ब्रूनो ने मतलब अच्छे से, जैसे हंग्री होते हैं ना लोग तब खाना खाते हैं, लाइकवाइज ही हैड ईटन, उसने खाया. ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्डेनफुली वो उन लोगों को देख रहा था. एज मच एज टू से, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये कहना चाहता हो, व्हाट्स अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, कि जैसे वो हमें चैलेंज कर रहा हो या बताना चाह रहा हो कि मेरे जैसे बिग ब्लैक बियर के लिए ये बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है. यानी कि ऐसे तो बहुत सारी पॉइजनस चीज़ों को वो कंज्यूम कर सकता है फिर भी स्टिल अलाइव रह सकता है, ऐसा कुछ वो बताना चाह रहा था. एंड ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और अभी भी वो खा रहा था. सी द नेक्स्ट. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. एक और इंसिडेंट जो ब्रूनो ने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया था उसके बारे में गिवन है. दूसरी बार क्या हुआ, नियरली 1 gallon, लगभग 1 गैलन के आसपास, ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडबेकर. अभी यहाँ स्टूडबेकर क्या है, स्टूडबेकर इज एन अमेरिकन कार, ओल्ड अमेरिकन कार, उसका नाम यहाँ पर ही गिवन है. और उसका जो ऑयल कंटेनर होता है या कह सकते हैं ऑयल स्टोरेज वाली जो जगह होती है, सम्प उसको बोला गया है, वहां से उसने पुराना इंजन ऑयल निकाला ऑथर ने. एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक. तो दीमक से अपनी जो चीज़ें थी उनको बचाने के लिए वेपन की तरह, एक हथियार की तरह ऑथर उसको यूज़ करना चाहता था इंजन ऑयल को, तो उसने वो अपनी पुरानी कार से निकाल लिया. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और बहुत सारा उसमें से किसने पी लिया, ये सब पिया ब्रूनो ने. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, लेकिन इसका कोई भी बुरा असर ब्रूनो पे नहीं हुआ. द मंथ्स रोल्ड ऑन, इस तरह महीने गुजरते गए. एंड ब्रूनो हैड ग्रॉन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, और अब ब्रूनो जितना उसका साइज था उससे बहुत कई गुना ज्यादा साइज उसका हो चुका था. जब वो आया था उससे बहुत गुना, कई गुना ज्यादा साइज में वो बड़ा हो चुका था. ही हैड इक्वल द अल्सेशियंस इन हाइट, और अब अल्सेशियन डॉग जितना उसकी हाइट हो चुकी थी. एंड हैड इवन आउटग्रॉन देम, और हो सकता मतलब आउटग्रॉन हो चुका था, उनसे भी ज्यादा ऊपर निकलना वो शुरू हो गया था. बट वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिशीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन अभी भी वो उतना ही स्वीट, उतना ही मिशीवियस और उतना ही प्लेफुल था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और उन सबको वो बहुत पसंद भी करता था. फॉन्ड ऑफ अस ऑल का मतलब बहुत ज्यादा पसंद करना, और ऑल यहाँ पे ऑथर की फैमिली के लिए मेंशन हुआ है. अबव ऑल, इससे भी ज्यादा, ही लव्ड माई वाइफ. ये ऑथर कह रही हैं कि सबसे ज्यादा वो किससे लव करता था, ऑथर की वाइफ से. एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उनको बहुत प्यार करती थी. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और उसने उन्होंने उसका नाम ब्रूनो से बाबा चेंज कर दिया था. आ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक ये हिंदुस्तानी वर्ड होता है बाबा, जिसमें स्मॉल बॉय को बाबा कह के बुलाया जाता है. तो उन्होंने एक छोटे लड़के की तरह उसको बुलाना शुरू किया और उसको बाबा कहना शुरू कर दिया. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और इसके अलावा जो ब्रूनो था वो कुछ ट्रिक्स भी करता था. एट दी कमांड, जब उसको कहा जाता बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, कि बाबा रेसलिंग करो या बाबा बॉक्सिंग करो, ही विगरसली टैकल्ड एनीवन, तो किसी को भी वो चैलेंज करने के लिए चैलेंज कर देता. हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, तो उसी को वो पकड़ लेता और लुढ़का देता. टबल मतलब उसको गिरा देना या लुढ़का देना. गिव हिम अ स्टिक एंड से, और जब भी हम उसको एक स्टिक दी जाती और कहा जाता बाबा होल्ड गन, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, सपोज को एक स्टिक दे दी, उसको कहा बाबा होल्ड गन, ये कमांड कर दी. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो उसको जो स्टिक थी आपको आपकी तरफ पॉइंट आउट करके उसको बैठ जाएगा, जिससे वो गन आपके लिए यूज कर रहा हो, आपके अगेंस्ट यूज कर रहा हो. नेक्स्ट देखो, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, और जब भी उसे कहा जाता कि बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रैडल अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड. तो ऐसा करने पर वो क्या करता, इमीडिएटली एकदम से वो क्या करता, क्रैडल अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको झूला झुलाता, क्रैडल करता है ना. और क्रैडल मतलब पालना की तरह, या फिर उसको प्यार से झुलाना, इस तरह से वो करता. विच ही हैड केयरफुली कंसील, और ये जो स्टम्प ऑफ वुड था, लकड़ी का टुकड़ा था, उसने बहुत ध्यान से कंसील किया होता, छुपाया हुआ था अपने स्ट्रॉ बेड में. तिनको वाला जो उसका बिस्तर था सोने के लिए यूज करता था वो, उसमें उस स्टम्प को, लकड़ी को वो छुपा लेता था.
But because of the teenage children, poor Bruno और बाबा had to be kept changed most of the time. लेकिन जो टीनेंट्स यानी कि किराएदारों के बच्चे थे, उनकी वजह से बेचारे ब्रूनो को, या बाबा हम कह सकते हैं, उसको बहुत बार क्या करना पड़ता, चेन करना पड़ता, मोस्ट ऑफ द टाइम चेन से बांधकर रखना पड़ता. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ये फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का. सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आपको मिलेगा. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट.